ये सारी तस्वीरें यही बताती हैं कि हमारे देश के लोग खराब हो चुके खाने पीने को लेकर बिल्कुल सावधान नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुफ्त में कुछ भी मिल जाए, सस्ते दाम पर कुछ भी मिल जाए वो ले लेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। उन्हें अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की कोई खास चिंता नहीं है। और शायद ये बात दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां समझ गई हैं। उन्हें लगता है कि भारत के लोगों को किसी भी क्वालिटी का सामान बेचा जा सकता है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। बस खाने पीने का सामान स्वाद होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये पश्चिमी देशों में अपने सामान की क्वालिटी और वहां के नियमों को लेकर बहुत सावधान रहती हैं, लेकिन भारत में न तो ये अपनी क्वालिटी का ध्यान रखती हैं और न ही यहाँ के नियमों का ध्यान रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक दुनिया की कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पश्चिमी देशों और भारत में एक ही सामान अलग अलग क्वालिटी का बेच रही हैं। पश्चिमी देशों में अलग क्वालिटी का सामान बेचती हैं, भारत में अलग क्वालिटी का सामान बेचती हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैगी तो आप खाते ही होंगे, मैगी नूडल्स। मैगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नेस्ले बनाती है, भारत में मैगी में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। वहीं ब्रिटेन जैसे देश में ज्यादातर मैगी में पाम ऑयल नहीं बल्कि सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। सनफ्लावर ऑयल के मुकाबले पाम ऑयल कहीं ज़्यादा सस्ता होता है, इसलिए भारत जैसे बाज़ारों में वो पाम ऑयल में इन्हें बनाते हैं ताकि पैसा बचे। ये सस्ता है, इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत कम रखने के लिए, ताकि इनका सामान सस्ता रहे, पाम ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सामान सस्ता हो, चाहे वो सेहत के लिए कैसा भी हो। अब आप देखिए, पाम ऑयल इस्तेमाल करने से खाने का जो दाम है वो तो कम हो जाता है, लेकिन पाम ऑयल सेहत के लिए बहुत खराब होता है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा सनफ्लावर ऑयल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में बेचने के लिए जो मैगी भारत में ही तैयार की जाती है, उसमें भी सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल ही किया जाता है। यानी ये मैगी भारत में अगर बन रही है, लेकिन इसे बेचा जाना है ब्रिटेन के बाजारों में, तो सनफ्लावर ऑयल में बनेगी। लेकिन अगर ये मैगी भारत में ही बेची जानी है तो पाम ऑयल में बनेगी। यानी सामान भारत में बनता है, लेकिन जब वही सामान दूसरे देशों में बेचा जाता है तो उसमें इस्तेमाल होने वाला तेल बदल दिया जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो बदल दिया जाता है और विदेशों के लिए अच्छा मटेरियल लगाया जाता है। एक और उदाहरण देखिए, किट कैट नाम की ये चॉकलेट आप खाते ही होंगे, बड़ी मशहूर चॉकलेट है। इसे भी नेस्ले नाम की कंपनी बनाती है। भारत में बिकने वाले किट कैट में कोको सॉलिड्स सिर्फ 4.5% होता है। चॉकलेट है, इसमें बताया जाता है कि ये कोको से बनता है, लेकिन इसमें उसकी मात्रा है 4% के आसपास। जबकि ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाली इसी किट कैट में 22% कोको होता है। कोको सॉलिड्स की मात्रा किसी भी चॉकलेट की शुद्धता को तय करती है। उसका नाम ही चॉकलेट इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें कोको है। लेकिन भारत में बिकने वाली जो चॉकलेट है उसमें कोको की मात्रा बहुत कम है और विदेशों में जो बिकती है उसमें कोको की मात्रा ज्यादा है। भारत में आप देख लीजिए, कोको सॉलिड्स इसमें लिखा है 4.5% मात्र। और अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है, देखिए क्या क्या है इसके अंदर। इसमें शुगर है, मिल्क सॉलिड्स हैं, फ्रैक्शनेटेड वेजिटेबल फैट है और आप देखिए बाकी तमाम चीजें आपको इसमें दिखाई दे जाएंगी। लेकिन जो चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए कोको डाला जाता है वो कोको 4.5% है। तीसरा है फैंटा। ये कोल्ड ड्रिंक है, आपने बहुत बार इसको पिया होगा। फैंटा, जिसे अमेरिका की मशहूर कंपनी कोका कोला बनाती है, ब्रिटेन की 100 मिलीलीटर फैंटा में 19 कैलोरीज होती है। यानी जो ब्रिटेन में फैंटा बेची जा रही है उसमें 100 मिलीलीटर फैंटा में 19 कैलोरीज है। जबकि यही फैंटा जब भारत में बेची जाती है तो इसमें उतनी ही मात्रा में 56 कैलोरीज होती है। इस फैंटा में भारत में लगभग जो फैंटा भारत में बेची जाती है उसमें लगभग 14 ग्राम चीनी होती है, जबकि ब्रिटेन में इसी मात्रा में सिर्फ 4.5 ग्राम चीनी होती है।
अब सोचिए ज़रा, दोनों देशों में फैंटा वही है, लेकिन भारत में चीनी की मात्रा 3 गुना ज़्यादा है। क्या ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, ग्लोबल ब्रांड्स का भारत में एक डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बड़ी बड़ी फूड कंपनियों का तर्क है कि हर देश में उनके प्रोडक्ट्स की कीमत, वहाँ के नियम और वहाँ के लोगों की पसंद अलग अलग होती है। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं हर देश के लिए, वहाँ के लोगों की पसंद के हिसाब से बनाते हैं कि उन्हें कैसा टेस्ट पसंद है, और उनकी जेब के हिसाब से बनाते हैं कि वो किस दाम पर इसे खरीद सकते हैं। इसलिए एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स की जो रेसिपी है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकती है, ये इनका कहना है। लेकिन ये एक प्रकार का धोखा है। फूड इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक भारत में बिकने वाले लगभग 80% पैकेज फूड और ड्रिंक्स में चीनी, नमक या फैट की मात्रा ज्यादा है। यानी अगर बाजार में 100 पैकेज फूड और ड्रिंक्स बिकते हैं तो उनमें से लगभग 80% ऐसे होंगे जो आपके लिए अनहेल्दी हैं। जब आप ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक या ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं तो आपकी सेहत खराब होती है और आपका मोटापा बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है। अलग अलग सर्वेज के मुताबिक, जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेज हुए हैं, वो ये कहते हैं कि वर्ष 2050 तक भारत में लगभग 45 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे या फिर मोटापे के शिकार होंगे। 45 करोड़ लोग भारत के ऐसे होंगे जो अनहेल्दी हो चुके हैं, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होगा वो होगा खराब खाना। फूड हैबिट्स जो हैं वो खराब हैं, जो खाने की क्वालिटी आप ले रहे हैं वो भी खराब है। हमारे देश की जो फूड सेफ्टी एजेंसी है FSSAI, वो चाहती है कि भारत में भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह खाने पीने के पैकेट पर अलग अलग रंगों में ये चेतावनी साफ साफ लिखी हो कि इसके अंदर क्या है। फिलहाल लगभग दुनिया के 20 ऐसे देश हैं जहां पर पैकेज फूड के पैकेट्स पर रंग या संकेत के जरिए ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक या फैट की चेतावनी दी जाती है कि इसमें जरूरत से ज्यादा चीनी है, ज्यादा नमक है, ज्यादा फैट है। लेकिन भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस प्रस्ताव का लगातार विरोध कर रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कस्टमर को पहली नजर में ही यह पता चल गया कि उसके हाथ में मौजूद खाने पीने के प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो इसे ना खरीदे, जिससे इन कंपनियों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये नियमों का फायदा उठाती हैं, लूप होल्स जो हमारे देश में हैं उनका फायदा उठाती हैं, और ये कभी नहीं चाहती कि आपको ये पता चले कि इनके सामान में किस मात्रा में कौन सी चीज पड़ी है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप कोई सामान लेने जाते हैं, इस तरह का जो पैकेट में होता है पैकेज फूड, उसमें उस खाने के अंदर, उस सामान के अंदर क्या क्या चीजें डाली गई हैं, उसकी जो मात्रा लिखी होती है वो बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखी होती है, और वो पीछे लिखी जाती है। पीछे क्यों लिखी जाती है, छोटे शब्दों में क्यों लिखी जाती है? इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसे पढ़ ही ना पाएं। इतने महीन शब्दों में लिखते हैं कि आप उसे पढ़ेंगे ही नहीं, और उसे ऐसी जगह पर लिखा जाता है जहां पर आपकी नजर जाए नहीं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये सारी कंपनियां चाहती हैं कि आपको कभी ना ये पता चले कि जो पैकेट आप खरीद रहे हैं, जो बॉटल आप खरीद रहे हैं, जो जूस, कोल्ड ड्रिंक, खाने का सामान, चिप्स जो आप खरीद रहे हैं, आपको ये कभी ना पता चले कि इनके अंदर क्या सामान डला है और उसमें क्या मात्रा डाली गई है, कौन सा तेल इस्तेमाल किया गया है, और आपको ये कभी ना पता चले कि आपको इससे क्या नुकसान होगा, इसमें कितनी चीनी है, कितना नमक है। इस मामले को लेकर भारत की फूड सेफ्टी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिर कंपनियों को अपने पैकेट पर यह चेतावनी लिखने में क्या परेशानी हो सकती है। दरअसल अगर किसी खाने के पैकेट पर यह चेतावनी और चीनी, नमक या फैट की सही मात्रा लिखी जाती है तो इससे उनकी बिक्री पर असर पड़ सकता है, और जनता जो है वो ज़्यादा सावधान हो जाएगी ये सामान खरीदने से पहले। हो सकता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना कम भी कर दे। भारत 146 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा बाजार है। कोई भी कंपनी इतने बड़े बाजार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसलिए हमारे फूड सेफ्टी को भी इन नियमों को लेकर, हमारे फूड सेफ्टी जो एजेंसी है, हमारी सरकार है, वो इन नियमों को लेकर ऐसी कंपनियों को कोई छूट न दे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। वैसे तो वर्ष 2047 तक हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, और इस लक्ष्य को पूरा करना है तो विकास तो करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना होगा,
लोगों के बीच, परिवारों में समृद्धि लानी होगी। लेकिन विकसित भारत को देखने के लिए भारत के लोगों को स्वस्थ भी रहना पड़ेगा, क्योंकि मोटापे से परेशान, बीमार और एक थका हुआ देश विकास की रफ्तार को लंबे समय तक कायम ना तो रख पाएगा और ना ही उसका सुख भोग पाएगा।